भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति करे तथा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। रक्षाबंधन का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। 3 अगस्त 2020 को श्रावण माह का अंतिम सोमवार है तथा श्रावणी पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी और रक्षाबंधन का बड़ा त्योहार है। तो श्रावण माह के सोमवार के दिन रक्षाबंधन का आना अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ संयोग है, क्योंकि श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना है और रक्षाबंधन इस दिन आना अपने आप में दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो इस दिन यदि आप विशेष रूप से उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे या भगवान शिव को प्रसन्न करने के कोई भी मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी। साथ ही जो भक्तजन पूरे श्रावण माह का व्रत करते हैं उनको इस दिन सावन का उद्यापन भी करना होगा और जो भक्तजन श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी उद्यापन के रूप में भगवान भोलेनाथ को व्रत समर्पण करना होगा। इसके अलावा राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या रहेगा, यानी राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ समय क्या रहेगा तथा राखी बांधने का सही तरीका, सही विधि विधान क्या रहेगा और राखी बांधते समय कौन से मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए तथा आपको इस दिन पूजन सामग्री क्या क्या उपयोग करना होगी और कौन कौन से नियम पालन भी आपको करना होंगे, तो यह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि राखी बांधने का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 9:24 से राखी बांधने का मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि 10:30 बजे तक रहेगा। चूंकि इसके पहले भद्रा समाप्त हो जाएगी, यानी भद्रा प्रारंभ होगी 2 अगस्त की रात्रि 9 बजे से 41 मिनट से लेकर के अगले दिन सुबह यानी 3 अगस्त की सुबह 9:24 तक भद्रा रहेगी। तो भद्रा समाप्ति के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। भद्रा का अर्थ होता है अशुभ समय। भद्रा चूंकि भगवान सूर्य की पुत्री है और उस समय को अशुभ समय माना जाता है। भद्रा काल में कभी भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, इसलिए भद्रा जैसे ही समाप्त होगी यानी 3 अगस्त को सुबह 9:24 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से रक्षाबंधन का मुहूर्त प्रारंभ होगा। सबसे पहला मुहूर्त रहेगा 9:24 से लेकर के सुबह 10:30 तक। उसके बाद दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के समय, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय 3 अगस्त को दोपहर 11:32 से लेकर के दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस दौरान भी आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा अगला जो मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 से प्रारंभ होकर के शाम को 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद शाम का यानी प्रदोष काल का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है और यह समय रहेगा 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। उसके बाद जो समय प्रारंभ होगा रात्रि का होगा। हालांकि रात्रि के समय पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी रक्षाबंधन चूंकि पूर्णिमा उदया तिथि में किया जाता है, इसलिए रात का अंतिम मुहूर्त राखी बांधने का 10:30 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। तो यदि आप राखी बांधने जा रहे हैं तो आपको अपने भाई को एक चौकी के ऊपर बिठाना चाहिए और अपने भाई का मुंह उत्तर दिशा तथा पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए और बहन का मुंह भी जो है सही दिशा में होना चाहिए और संभव हो तो बहन भी उत्तर या पूर्व में मुंह करके ही अपने भाई को राखी बांधे तथा राखी बांधते समय थाली में कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल, पुष्प, मिठाई और इसके अलावा नारियल और एक तांबे के लोटे में जल यानी पानी रखना है तथा उस थाली के अंदर कुछ न कुछ मिठाई और द्रव्य दक्षिणा भी आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाया जाता है और तिलक यदि छोटा भाई है तो आपको अंगूठे से लगाना होगा, यानी प्रत्येक छोटे व्यक्ति को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए और जो बड़ा भाई होता है
या माता पिता को राखी बांधते हैं तो उनको अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार आप उनको तिलक लगाएं और उसके बाद उनको आप अक्षत यानी चावल लगाएं। जो चावल आप उपयोग करेंगे वह टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, शुद्ध और साबुत अक्षत यानी चावल होना चाहिए। उसके बाद अपने भाई के मस्तक पर आपको एक रुमाल रखना चाहिए तथा राखी उनके सीधे हाथ में बांधना चाहिए। जब आप राखी बांधते हैं तो उनके हाथ में एक गीला नारियल देना चाहिए, यानी पानी वाला नारियल उनको देना चाहिए। नारियल के साथ में कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट द्रव्य या सिक्का आपको रख देना चाहिए तथा नारियल देकर के उनके हाथ में राखी बांधना है। और जब आप राखी बांधते हैं तो कई लोग 1 गठान या 2 गठान बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना। छोटी छोटी 5 गठान राखी में बांधना चाहिए ताकि भाई बहन का जो संबंध है वो अटूट रहे, प्रेम हमेशा बना रहे। क्योंकि भाई की लंबी उम्र के लिए बहन उसकी कलाई पर राखी बांधती है तथा भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेने के लिए, रक्षा का शपथ ग्रहण करने के लिए राखी बंधवाता है। तो इस प्रकार राखी बांधने के बाद अपने भाई को मिठाई खिलाए। मिठाई के रूप में आप मावे की मिठाई का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मीठी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। शक्कर या मिश्री भी इस दिन या फिर गुड़ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कोई भी मीठी वस्तु जरूर खिला दे। और राखी बांधने के पश्चात भाई की आरती उतारना चाहिए। और भाई चूंकि समर्थवान है, पैसे वाला है, धनी है, तो उसको अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार अवश्य ही देना चाहिए। और संभव हो तो वो नगद रुपया दे दे या फिर कोई भी दान वस्तु दे दे। वस्त्र दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं या वाहन दान कर सकते हैं या आभूषण का दान कर सकते हैं। जो भी चाहे अपनी बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करे। यदि आप दान करने में समर्थवान नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपनी बहन को पुष्प का दान भी कर सकते हैं। कुछ और नहीं दे सकते हैं तो एक केला या सेवफल देकर भी आप दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी बहन को कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए। तथा बहन ने जो नारियल भाई के हाथ में दिया है वह सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। उस नारियल को भाई को अपने घर पूजा स्थल में रख देना चाहिए या तिजोरी में रखना चाहिए और पूरे 1 साल तक अपने घर की तिजोरी में या पूजा स्थल पर उस नारियल को रखना चाहिए। तथा 1 साल पूर्ण होने पर अगली राखी के दिन उस नारियल को निकाल करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि नारियल भाई अपने घर में रखेंगे तो उनके घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सकेगा। और इसके बाद भाई की आरती उतारी जाती है और उनके दोनों तरफ जल छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार रक्षाबंधन का संपूर्ण विधान पूर्ण किया जाता है। जब बहन राखी बांधती है तो उस समय मंत्र बोलना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षी मां चल। इस महामंत्र का उच्चारण राखी बांधते समय करना चाहिए। चाहे तो भाई भी यह मंत्र उच्चारण कर सकता है या बहन भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकती है। तो इस तरह आप रक्षाबंधन का विधान संपन्न कर सकते हैं। श्रावण का सोमवार यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं, उद्यापन का अर्थ होता है भगवान को व्रत का समर्पण करना। तो यदि आप व्रत का समर्पण करना चाहते हैं, आपने श्रावण के सभी सोमवारों का व्रत किया है और आप व्रत को समर्पण करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इस समर्पण की यानी उद्यापन की क्रिया को आप सुबह से लेकर के देर रात तक कभी भी कर सकते हैं। सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना होगा। इस दिन ध्यान रखें, काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। लाल या पीले कपड़े पहन करके आपको अपना नित्य का पूजन करने के बाद, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन आपको जल और चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा इत्यादि से करके उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको माता पार्वती यानी गौरी स्वरूपा का पूजन करना होगा। उनका भी पूजन आपको जल, चंदन, अक्षत, पुष्प ये सारी वस्तुओं के साथ भोग लगा करके करना होगा।
इसके बाद आप कार्तिक स्वामी का भी पूजन करें। कार्तिक स्वामी का पूजन भी इसी प्रकार आपको जल, चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र आदि वस्तुओं से करना होगा। उसके पश्चात आप नंदीगण का भी पूजन करें और उसके पश्चात आप नागराज का पूजन करें और उसके पश्चात आप भोले बाबा का पूजन करें। तो आपके घर में यदि इन सब की मूर्ति नहीं है तो भोलेनाथ के समीप ही इन देवताओं के नाम से आप एक एक फूल चढ़ा करके उनका ध्यान कर लेवे। क्योंकि भोलेनाथ अपने गणों के साथ में, अपने परिवार के साथ में ही निवास करते हैं। जहां पर भी भोलेनाथ होंगे या शिवलिंग होंगे या शिव मूर्ति होगी, वहां पर उनका परिवार जरूर उपस्थित रहता है। तो इन सब का पूजन आपको करना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा का पूजन करें। उद्यापन के रूप में आपको भोले बाबा का पूजन सबसे पहले करना है। तो उनको जो है आप ध्यान करें, हाथ में अक्षत, पुष्प और बिल्व पत्र लेवे। यानी आपने पहले गणेश जी का पूजन किया, उसके बाद आपने माता गौरा यानी पार्वती जी का पूजन किया, उसके बाद कार्तिक स्वामी का पूजन किया, उसके पश्चात आपने नंदीगण का पूजन किया और उसके बाद आपने नागराज का पूजन किया। अब आपको हाथ में पुष्प और अक्षत तथा बिल्व पत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण यानी ध्यान करना है। उनका ध्यान ओम नमः शिवाय मंत्र से करने के बाद उनको अर्पण कर दीजिए। उसके बाद उनको 4 बार जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के पश्चात उनको वस्त्र यानी कलावा आपको अर्पित करना चाहिए तथा उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को आप जो है दही से, पंचामृत से यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन वस्तुओं से भी स्नान करा सकते हैं। इत्र से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं, भांग के जल से स्नान करवा सकते हैं, भस्म के जल से स्नान करवा सकते हैं। और भी जो वस्तुएं हैं उन सभी से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से आप उनको स्नान करवाएं। यदि कुछ नहीं है तो आप शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र यानी कलावा यानी मोली चढ़ा देवे। उसके पश्चात उनको जनेऊ जोड़ा यानी यज्ञोपवीत अर्पण कर दे। उसके बाद भोले बाबा को चंदन लगाना चाहिए, सफेद चंदन या पीला चंदन आप उनको अर्पण करें। उसके बाद उनको चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। अक्षत गीले होना चाहिए, टूटे फूटे अक्षत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साबुत अक्षत उनके ऊपर चढ़ाएं। उसके बाद उनके मस्तक पर उल्टे बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र विषम संख्या में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो चढ़ा दे। अकौवा के पुष्प चढ़ा दे। आंकड़ा के पुष्प भी इसे कहा जाता है। आंख के पुष्प भी इसे कुछ लोग कहते हैं। इसके अलावा जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ा दे। शमी पत्र चढ़ा दे, भांग चढ़ा दे, धतूरा चढ़ा दे, भस्म उनके ऊपर चढ़ा दे, इत्र चढ़ा देवे। ये सारी सामग्री उनके ऊपर अर्पण करने के बाद उनको धूप और दीप दिखाएं। ये सब सामग्री आपको ओम नमः शिवाय महामंत्र बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। और ये सब सामग्री अर्पण करने के बाद आप उनके सामने भोग रख दे। भगवान भोलेनाथ को भोग के रूप में आप मिठाई चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं या फिर आप शक्कर या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। या आपने यदि भोजन तैयार कर लिया है तो भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि इस भोजन में लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग इसमें करना चाहिए। और इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। और जो भी वस्तु शुद्ध सात्विक हो उसका आप भोग भगवान को लगावे तथा उनके सामने पान के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रख देवे। उसके बाद एक नारियल आप उनके सामने चढ़ा देवे। नारियल के ऊपर कुछ न कुछ दक्षिणा भी चढ़ावे तथा आप केले के फल या जो भी फल आपके पास उपलब्ध है वो भगवान को चढ़ा देवे। और उसके पश्चात आप उनकी आरती करें, कथा का श्रवण करें तथा हाथ में नारियल लेकर के और जल लेकर के कहे कि हे भोलेनाथ, मैंने श्रावण सोमवार के व्रत किए हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने श्रावण के महीने के पूरे व्रत किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि पूरे श्रावण के महीने का उद्यापन आपको करना है तो वो उद्यापन भी इसी प्रकार आपको करना चाहिए। और आपको बोलना होगा कि हे भोलेनाथ, मैंने संपूर्ण श्रावण माह के या श्रावण सोमवार के व्रत किए हैं या फिर एक सोमवार का व्रत किया है। जो भी व्रत आपने किए हैं उनको आप भोले बाबा को
समर्पण कर देवे, नारियल के रूप में उनको चढ़ा देवे। यदि आप अपने घर में यह नारियल चढ़ा देते हैं तो अगले दिन यानी मंगलवार के दिन इस नारियल का दान आपको किसी भी मंदिर या ब्राह्मण को कर देना चाहिए। यदि आप मंदिर में यह क्रिया करते हैं तो वह नारियल वहां छोड़ करके आपको आ जाना है। इस प्रकार आप नारियल लेकर के भगवान भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप अग्नि जला करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए आपको 5 आहुति, 11 आहुति या 21 आहुति का हवन भी करना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो आप अग्नि जला करके और गुड़ घी से भी उनको आहुति प्रदान कर सकते हैं। या जौ तिल या हवन सामग्री या हवन की लकड़ी आपको उपलब्ध हो जाती है तो उससे भी आप छोटा सा हवन ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को बोलते हुए कर सकते हैं। कुछ नहीं मिले तो घी से भी आप 5, 11 या 21 आहुति ओम नमः शिवाय बोलते हुए दे सकते हैं और इस हवन के माध्यम से भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार आप श्रावण सोमवार का उद्यापन कर सकते हैं, सावन महीने का उद्यापन कर सकते हैं। दोनों की विधि एक समान ही रहेगी तथा इस दिन आपको कथा का श्रवण करना चाहिए और इस दिन भी आपको व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए। यदि आप चाहें तो पूरा निराहार या फलाहार भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको व्रत का पारणा इस दिन करना है इसलिए पूजन पाठ संपन्न करने के बाद आप चाहें तो दोपहर में भोजन कर ले या शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं। और उद्यापन की जो क्रिया है आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। जब आपके पास समय उपलब्ध हो तब आप कर सकते हैं। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है तो आपको राखी बांधने का कर्म भी संपन्न करना होगा, इसलिए आप सुबह या प्रातःकालीन वेला में ही उद्यापन का कार्य संपन्न कर ले और इसके बाद ही जो है राखी बांधने का कार्य संपन्न करें। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण सोमवार को है तो आपको भगवान गणेश जी को, माता पार्वती को, बाबा भोलेनाथ को, नागराज को और नंदीगण को भी राखी चढ़ाना चाहिए। पूजन पाठ करने के बाद आप इनको सुबह राखी चढ़ा सकते हैं। इनको जो है जब आप राखी चढ़ाते हैं उस समय मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं को जब हम राखी चढ़ाते हैं उस दौरान हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम अपने भाई को राखी बांधे तब जरूर हमको मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार आप पूजन विधान को संपन्न करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। तथा इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए और दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, मांस, मदिरा या अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तथा इस दिन आपको किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को आपको अपमानित नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी का, मनुष्य का, मानव का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए तथा इस दिन अपने घर के बुजुर्गों की सेवा पूजा आपको करना चाहिए। देवी देवताओं की निंदा इस दिन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की बुराई नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की निंदा इस दिन नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान का स्मरण करते हुए आपको इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। और जो सामग्री पूजन में आपने चढ़ाई है उसको अगले दिन आप मंदिर में दान कर दे, ब्राह्मण को दान कर दे, साधु संतों को दान कर दे और जो रक्षाबंधन में जो उपयोग की जाती है सामग्री वो दान के रूप में जो भाई को दी जाती है वो भाई अपने साथ अपने घर ले जाए और 1 साल तक उसको संभाल करके भाई को रखना चाहिए। श्रावण सोमवार में तथा रक्षाबंधन में दोनों में जो पूजन सामग्री आपको उपयोग में आएगी वो इस प्रकार रहेगी। कंकु यानी रोली का इसमें उपयोग होगा, इसके पश्चात चावल यानी अक्षत का इसमें उपयोग होगा, इसके अलावा हल्दी आपको इसमें लानी होगी तथा इस दिन आपको पुष्प भी उपयोग में लगेंगे और बिल्व पत्र भी आपको चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र के बिना भगवान की पूजा अधूरी रहती है। नारियल आपको लगेंगे। यदि आपने श्रावण सोमवार या श्रावण माह का जो है व्रत या पूजन किया है
तो आपको 2 नारियल लगेंगे। एक भगवान को चढ़ाने के लिए, एक उद्यापन का संकल्प करने के लिए अलग से आपको नारियल लेना है, तथा भाई को हाथ में देने के लिए 1 नारियल और लगेगा। इस प्रकार आपको नारियल का तथा मिठाई चूंकि मावे की जो बाजार में मिलती है उस मिठाई को लाकर आप उपयोग कर सकते हैं, या अपने घर में भी आप मीठी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या अन्य कोई भी मीठी वस्तु घर में भी बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते हैं तो मिश्री, शक्कर या गुड़ का भी इसमें उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आपको दीपक लगेगा, यानी रुई लगेगी, बत्ती लगेगी, घी लगेगी, धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए। अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन आपको चंदन का उपयोग करना होगा। चंदन जो कि बाजार में मिलता है, अष्टगंध का नाम भी उसे दिया जाता है। इसके अलावा आपको इत्र भी इस दिन लगेगा। भांग भी यदि मिल जाती है तो वो भी उपयोग लगेगी। इसके अलावा भस्म भी इस दिन, भस्म यानी राख, भगवान को भस्म चढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो भी पूजन की सामग्री है वो सब आप एकत्रित कर ले, और ध्यान रखें कि आपको इस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है, इसलिए एक दिन पहले ही आपको बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि आप नहीं तोड़ पाते हैं तो पुराने चढ़े हुए बिल्व पत्र भी आप बार बार धोकर कई दिनों तक निरंतर उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी चढ़े हुए बिल्व पत्रों को आप बार बार चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ानी होगी, क्योंकि दुर्वा तो आप सोमवार को भी तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है भगवान विष्णु जी की पूजा यदि करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, क्योंकि इस दिन आप जो भी भोजन तैयार करें उसका भोग अनिवार्य रूप से लगाएं, और जो भोग की वस्तुएं है उसमें आपको भगवान विष्णु जी के सामने तुलसी दल रखना होगा। तुलसी दल तो आप सोमवार को तोड़ सकते हैं, केवल आपको बिल्व पत्र एक दिन पहले तोड़ करके रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप व्रत का उद्यापन करते हैं तो आपको हवन भी करना होगा। तो हवन सामग्री जो बाजार में मिलती है उससे भी आप हवन कर सकते हैं, या नहीं है तो आप जौ, तिल और चावल घर में मिलाकर इससे भी हवन कर सकते हैं। ये भी नहीं मिले तो आप गुड़ घी से भी हवन कर सकते हैं, और वो भी नहीं मिले तो केवल शक्कर और घी से भी आप हवन कर सकते हैं, और ये भी नहीं मिले तो आप केवल घी से भी भगवान को आहुति दे सकते हैं। और हवन में आपको गाय के गोबर के कंडे का उपयोग करना चाहिए। यदि वो कंडा नहीं मिले, जो भी कंडा आपको उपलब्ध हो जाए उससे आप हवन कर लें। और इसमें लकड़ी यानी समीधा भी आपको चाहिए होगी। तो समीधा जो कि पलाश की या खांकरे की या आम की उपयोग करना चाहिए। जामुन की लकड़ी का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है भगवान के पूजन में गंगा जल भी लगेगा। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो वो भी आप व्यवस्था कर लीजिएगा। इस प्रकार पूजन की संपूर्ण सामग्री की तथा अपने भाई की राशि के अनुसार आपको राखी की व्यवस्था करना चाहिए। यदि आपका भाई मेष राशि वाला है तो लाल रंग की राखी बांधे, और यदि वृषभ राशि है तो आप सफेद रंग की राखी बांधे, और मिथुन राशि वाला आपका भाई है तो हरे रंग की राखी बांधे, और कर्क राशि वाला आपका भाई है तो सफेद रंग की राखी उन्हें बांधे, और यदि आपका भाई सिंह राशि वाला है तो उन्हें लाल रंग की राखी बांधे, और आपका भाई कन्या राशि वाला है तो हरे रंग की राखी बांधे, और यदि आपका भाई तुला राशि वाला है तो उन्हें सफेद या सिल्वर रंग की राखी बांधे, और यदि आपका भाई वृश्चिक राशि वाला है तो उन्हें लाल या केसरिया रंग की राखी बांधे, और यदि आपका भाई धनु राशि वाला है तो उन्हें पीले रंग की या केसरिया रंग की राखी आपको बांधना चाहिए, और यदि आपका भाई मकर राशि वाला है तो उन्हें नीले या जो है काले या भूरे रंग की राखी आपको बांधना चाहिए, और यदि आपका भाई कुंभ राशि वाला है तो उनको नीले या काले रंग की राखी आपको बांधना चाहिए, और यदि आपका भाई मीन राशि वाला है तो उन्हें पीले रंग की राखी आपको बांधना चाहिए। इस प्रकार आपको रक्षाबंधन का तथा श्रावण सोमवार का और सावन माह का यह विधान संपन्न करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।